नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अल्लाह का निर्णय नहीं, बोली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से निरस्त किए गए संविधान के अनुच्छेद 370 पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि शीर्ष अदालत का फैसला अल्लाह का निर्णय नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से उम्मीद न खोने का आग्रह किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कुपवाड़ा में संवाददाताओं से कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि संविधान सभा की सिफारिश के बिना अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं किया जा सकता है। वे भी विद्वान न्यायाधीश थे। आज कुछ अन्य न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया। हम इसे भगवान का फैसला नहीं मान सकते। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का विरोध करने वाले लोग चाहते हैं कि हम हार मान ले, लेकिन हम आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखेंगे। हमने बहुत बलिदान दिया है और हम उसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संसद की सुरक्षा में चूक मामले को ममता बनर्जी ने बताया गंभीर मामला, कहा गृह मंत्री कर चुके हैं स्वीकार। जी हां दोस्तों, संसद भवन की सुरक्षा में चूक मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता व्यक्त करते हुए इसे काफी गंभीर मामला बताया है। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में सेध एक गंभीर मामला है। यह एक बड़ी चूक है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। उन्हें इसकी जांच करने दीजिए। वहीं दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य केंद्रों को भगवा रंग में रंगने संबंधित केंद्र के निर्देश का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्टी यह भी तय करने की कोशिश कर रही है कि लोगों को क्या खाना और क्या पहनना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर और सुदर्शन की 50, अर्शदीप आवेश ने मिलकर लिए 9 विकेट। जी हां दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में 8 विकेट से हरा दिया है। जोहान्सबर्ग में अर्शदीप और आवेश खान ने मिलकर 9 विकेट झटके। वहीं डेब्यूटेंट साई सुदर्शन ने 50 लगाकर टीम को जीत के पार पहुंचाया। भारत से श्रेयस अय्यर ने भी 52 रन बनाए। वहीं दोस्तों, न्यू वांडर्स स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। टीम 27.3 ओवर में 116 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। अर्शदीप को 5 और आवेश खान को 4 विकेट मिले। 117 रन का टारगेट भारत ने 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। अर्शदीप को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। पहले वनडे में जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दोस्तों, दूसरा वनडे मुकाबला 19 दिसंबर को कैबेरा के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ने नागौर में जलाए थे मोबाइल फोन, ढाबे पर बिताई रात, वहीं अलाव में डाले फोन। जी हां दोस्तों, संसद में घुसपैठ का मास्टरमाइंड ललित झा पटना का वीडियो बनाकर दिल्ली से राजस्थान भाग आया था। वह नागौर के कुचामन में महेश कुमावत और उसके मौसेरे भाई कैलाश से मिला था। कुचामन के त्रिसिंघिया गांव के पास मेगा हाईवे पर स्थित ढाबे पर तीनों ने रात बिताई और यहीं ललित ने 4 मोबाइल अलाव में डाल दिए। बचे हुए टुकड़ों को ढाबे से कुछ दूर सड़क के पार ले जाकर जला दिया। शनिवार रात को दिल्ली पुलिस कुचामन पहुंची और ललित व महेश की निशानदेही पर ढाबे के पास से मोबाइलों के अध जले टुकड़े बरामद कर लिए। ललित ने 14 दिसंबर को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। पूछताछ में उसने फोन जलाने की बात कही थी। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा को भेद कर पीले रंग का धुआं उड़ाने की वारदात के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल को गिरफ्तार कर लिया था। ललित ने संसद में पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया और इसके बाद चुपचाप वहां से निकल गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब की जेलों में बिक रहा ड्रग्स, नवजोत सिंह सिद्धू का दावा, झूठा साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिद्धू ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य की जेलों के अंदर ड्रग्स बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनके दावे गलत साबित हुए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। सिद्धू ने आलोचना करते हुए कहा कि सीएम भगवंत मान जेल मंत्री भी हैं। उन्होंने क्या किया? जेलों के अंदर नशीली गोलियां बेची जा रही है। अगर मैं झूठा साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। राज्य की कानून व्यवस्था, ड्रग माफिया और जेल सब पर सवाल है। इधर दोस्तों, हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में 1 सप्ताह के भीतर 3 नीति बनाने को कहा है। 1988 के एक रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाने के बाद उन्होंने 10 महीने जेल में बिताए थे। इस घटना में पटियाला के निवासी गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल ने पटवारी से कहा पीसीसी चीफ बन रहे हो, सुबह कॉल आया, रात में नियुक्ति पत्र, सिंघार को आदिवासी होने का फायदा मिला। जी हां दोस्तों, मध्य
मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं। पटवारी को खुद राहुल गांधी ने शनिवार सुबह 10 बजे फोन करके पीसीसी चीफ बनाए जाने की जानकारी दी थी। नियुक्ति पत्र रात 8 बजे जारी हुआ। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक जीतू को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। आक्रामक छवि, युवा और किसान नेता होने का फायदा भी उन्हें मिला है। हालांकि वे इस बार के विधानसभा चुनाव में राउ सीट से हार गए थे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी के भतीजे गंदवानी विधायक उमंग सिंघार को भी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जबकि हेमंत कटारे उपनेता बनाए गए हैं। वहीं दोस्तों जीतू अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, उमंग आदिवासी और हेमंत ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के माउंट आबू में पारा -1 डिग्री, एमपी में बारिश के आसार, यूपी झारखंड में कोहरा, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से रास्ते हुए बंद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमार्ग में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कोंडोरी इलाके में रविवार को पारा -4 डिग्री पर पहुंच गया। गुलमर्ग पहुंचे टूरिस्ट स्नोफॉल का मजा लेते नजर आए। हालांकि दोस्तों उनका कहना है कि बर्फबारी के चलते रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, लिहाजा हम कहीं और नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में रविवार को पारा -1 डिग्री दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश के आसार जताए हैं। वहीं तमिलनाडु में बारिश हो रही है। दिल्ली में पारा 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयशंकर बोले यूएनएससी ओल्ड क्लब जैसा, कहा पुराने मेंबर्स पकड़ खोना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि नए सदस्य उनकी ग्रिप कमजोर करेंगे। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ओल्ड क्लब जैसा बताया है। उन्होंने कहा है कि यूएनएससी में शामिल कुछ सदस्य यानी कि राष्ट्र अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि नए सदस्य आने पर उनकी ग्रिप कमजोर हो जाएगी। एस जयशंकर ने यह बातें 17 दिसंबर को बेंगलुरु में आयोजित एक निजी संस्था के कार्यक्रम में कही। वहीं दोस्तों जयशंकर ने कहा कि क्लब के मेंबर नहीं चाहते हैं कि उनके कामों पर कोई सवाल खड़ा करे। वे नहीं चाहते कि मेंबर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो। बिना किसी सुधार के चलते संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव कम होता जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप बोले अमेरिका में जहर घोल रहे हैं अवैध अप्रवासी, कहा बाइडेन अब तक सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति, देश को नर्क में ले जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अवैध प्रवासी देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। न्यू हैम्पशायर में एक रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से प्रवासी हमारे देश में आ रहे हैं। वे न केवल दक्षिण अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया के मानसिक संस्थानों और जेलों में जहर घोलते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी तंज कसा। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब, सबसे अक्षम और सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति हैं। अगर वह फिर से चुने गए तो देश को नर्क में ले जाएंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि जब तक बाइडेन व्हाइट हाउस में है तब तक अमेरिका के सपने मर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने सूरत डायमंड एक्सचेंज का किया उद्घाटन, बड़ा ही खास है यह कॉम्प्लेक्स। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 17 दिसंबर यानी कि रविवार को गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह बिल्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। यह अंतरराष्ट्रीय डायमंड और ज्वेलरी बिजनेस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हब होगा। सूरत डायमंड एक्सचेंज कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के साथ साथ ज्वेलरी के व्यापार के लिए एक ट्रेडिंग सेंटर होगा। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक अत्याधुनिक कस्टम क्लियरेंस हाउस, रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल और इंटरनेशनल बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा शामिल होगी।